हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संवर्धन ट्यूटोरियल्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस 1 का सेकंड चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसका थर्ड लेक्चर, जिसमें हम सीखेंगे मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी हम आज इस लेक्चर में देखेंगे। तो इससे पहले लेक्चर में हमने डोबेराइनोस्ट्राइड देखे, न्यूलैंड्स ऑक्टेव देखे। वो दोनों साइंटिस्ट ने एटॉमिक मासेस के अनुसार एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। उसी तरह मेंडेलीव्स ने भी एटॉमिक मासेस के अनुसार एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। ये एक रशियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये जो क्लासिफिकेशन किया उसका पीरियड था 1869 टू 1872। Mendeleev's periodic table is the most important step in the classification of elements। यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की जो प्रोसेस थी उसमें मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल एक महत्वपूर्ण स्टेप था। ही कंसिडर्ड द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स, नेमली द एटॉमिक मास। उन्होंने भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी कौन सी, एटॉमिक मास, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी के अनुसार एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की। ही अरेंज्ड 63 एलिमेंट्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस के अनुसार उन्होंने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया। देन ही ट्रांसफर्ड दिस इनटू द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स इन अकॉर्डेंस विथ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस एलिमेंट्स। उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अनुसार एलिमेंट्स को जगह दी। तो मेंडेलीव ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल ऑर्गेनाइज किया। और ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन से थे, तो बॉइलिंग पॉइंट था, मेल्टिंग पॉइंट था, boiling point of an element, melting point of an element, then densities of elements, then molecular formula of hydrides and oxides। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर उन्होंने पीरियोडिक टेबल ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद एक चीज़ उन्हें पता चली, कौन सी, कुछ एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है। On the basis of this finding, Mendeleev started the following periodic law। कौन सा periodic law? Properties of elements are periodic function of their atomic masses। Properties of elements are periodic function of their atomic masses। ये periodic Mendeleev's periodic law है। ये देखो, यहाँ पे मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल है। ये देखो, यहाँ पे कॉलम बना है जहाँ पे ग्रुप है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 एंड ग्रुप 8। ये वर्टिकल कॉलम है जिसको ग्रुप बोला गया है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, ये पीरियड्स है। कितने हैं, 1 to 12 पीरियड्स है। अब देखते हैं मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था, पीरियोडिक टेबल ऑर्गेनाइज किया था, उसके मेरिट्स क्या है ये अब हम देख लेते हैं। तो पेज नंबर 19 साइंस का टेक्स्ट बुक आपने लिया तो पेज नंबर 19 पे वो दिए हुए हैं, देखते हैं। तो इसमें पहला मेरिट है, एटॉमिक मासेस of some elements were revised so as to give them proper place in the periodic table in accordance with their properties। अब ये बात हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम ये पहले से ही कैलकुलेटेड है, कितना है, 14.09। अब मेंडेलीव्स ने उसको फिर से कैलकुलेट किया और करेक्ट वैल्यू निकाली, वो क्या है, 9.4।
और उसी के हिसाब से उसे पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया, यानी सही जगह दी। अब बेरिलियम कहाँ पे है, देखो पीरियोडिक टेबल देखते हैं यहाँ पे। बेरिलियम सेकेंड ग्रुप में, ग्रुप 2 BE, बी रिप्रेजेंट करता है बेरिलियम को, तो इसका एटॉमिक मास है 9.4। ये करेक्ट वैल्यू निकाली गई है। और बोरॉन से पहले उसे जगह दी गई, यानी कि ग्रुप 2 में उसे प्लेस किया गया और बोरॉन को ग्रुप 3 में प्लेस किया गया, क्योंकि उसका एटॉमिक मास है 11। सो 11 से 9.4 कम है, इसीलिए बोरॉन से पहले बेरिलियम को प्लेस किया गया। मेरिट्स में सेकेंड पॉइंट था, मेंडलीव केप्ट वैकेंट प्लेसेस इन द पीरियोडिक टेबल फॉर एलिमेंट्स नॉट डिस्कवर्ड टिल देन, यानी कि अप टू 1872 तक जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए खाली जगह मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में रखी थी। देखो यहाँ पे टेबल देखो, फर्स्ट रो में खाली जगह है, उसी तरह 9th रो में भी देखो, 9th रो यहाँ भी खाली जगह रखी है, इस कॉलम में भी खाली जगह है। जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए ये जगह रखी गई है। और एक बात, 3 एलिमेंट्स ऐसे थे जो प्रॉपर डिस्कवर नहीं हुए थे। कौन से थे वो? इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन। उनके एटॉमिक मास नंबर थे 44, 68 एंड 72। वो बाद में प्रॉपर डिस्कवर हो गए और उनका नाम स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम रखा गया रिस्पेक्टिवली। यानी कि इका बोरॉन का एटॉमिक मास 44 था, उसका नाम स्कैंडियम रखा गया। इका एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 68 था और उसका नाम गैलियम रखा गया। एंड इका सिलिकॉन का एटॉमिक मास 72 था और उसका नाम जर्मेनियम रखा गया। ये था सेकेंड एडवांटेज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, यानी कि थर्ड एडवांटेज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। There was no place reserved for noble gases in Mendeleev's original periodic table. However, when noble gases such as helium, neon, argon were discovered towards the end of 19th century, Mendeleev created the zero group without disturbing the original periodic table in which noble gases were fitted very well. ये था थर्ड एडवांटेज। पहले देखो यहाँ पे ये जो पीरियोडिक टेबल था, यहाँ पे नोबल गैसेस के लिए जगह नहीं थी, तो यहाँ पे अलग सा एक कॉलम बनाकर नोबल गैसेस को मेंडलीव्स ने जगह दी गई। नोबल गैसेस यानी कि कौन से? हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ऐसे नोबल गैसेस है। वो 19th सेंचुरी में डिस्कवर हो गए थे और उन्हें ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स ऐसा कहा गया था। इसी तरह उन्हें पीरियोडिक टेबल में फिट किया गया। ये थे 3 एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अभी हमने मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल देखे, अब देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। उसमें पहला पॉइंट है, एटॉमिक मासेस ऑफ कोबाल्ट एंड निकेल इज द सेम, देयरफॉर देयर वाज एन एम्बिगिटी रिगार्डिंग देयर सीक्वेंस इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्या हुआ था? कोबाल्ट एंड निकेल का एटॉमिक नंबर सेम मिल गया था, इसलिए उसे कहाँ पे प्लेस किया जाए इसका कन्फ्यूजन था। यह पहला पॉइंट है डीमेरिट्स का। दूसरा पॉइंट है, आइसोटोप्स वेर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. As isotopes have the same chemical properties but different atomic masses, a challenge was posed in placing
देम इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। पहले पॉइंट में हमने क्या देखा, कोबाल्ट एंड निकेल का एटॉमिक मास, पहले पॉइंट में हमने देखा कोबाल्ट एंड निकेल का एटॉमिक मास सेम होने के कारण उनको कहाँ पे रखा जाए, पीरियोडिक टेबल में कहाँ जगह दी जाए, इसका कन्फ्यूजन हो गया था। दूसरा पॉइंट था आइसोटोप्स उस टाइम में डिस्कवर हो गए थे, उनको कहाँ पे रखा जाए, क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है पर एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं, इसीलिए उन। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट यानी कि तीसरा डीमेरिट। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, द राइज इन एटॉमिक मासेस does not appear to be uniform. It was not possible therefore to predict how many elements could be discovered between two heavy elements. ये तीसरा डिमेरिट था। और लास्ट डिमेरिट है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन शोज सिमिलरिटी विथ हैलोजन ग्रुप यानी कि ग्रुप 7, इसीलिए हाइड्रोजन की पोजीशन डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था। It cannot be decided whether the correct position of hydrogen is in the group of alkali metal group यानी कि group 1 और in the group of halogen यानी कि group 7। group 1 में या group 7 में हाइड्रोजन को रखा जाए, ये डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था। ये सब डीमेरिट्स थे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में। देयरफॉर उन्होंने ये सब समझ लिया कि ये सब डीमेरिट्स है, इसीलिए उन्होंने और एक पीरियोडिक टेबल डिस्कवर किया, उसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। Thanks for watching.